हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में हम नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में जानेंगे। नियोनेटल जॉन्डिस वो होता है जो न्यूबॉर्न बेबीज में हो जाता है। तो क्या उनके कारण रहते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। आपको पता है जॉन्डिस इज द येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। जो पूरा ये जो स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है येलोइश, या स्क्लीरा का डिस्कलरेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ increased bilirubin, that is called as jaundice. Adults में जब bilirubin more than 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है तभी we can see the yellowish discoloration. But बच्चों में when the bilirubin level raises more than 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उस टाइम हम ये kind of discoloration देख सकते हैं। सो दिस हाइपर बिलिरुबिनेमिया जो टर्म बच्चे रहते हैं, मतलब जो नॉर्मल 9 मंथ्स के बाद जो पैदा होते हैं, उनमें से इनमें 60% में ये हो सकता है। एंड जो प्री टर्म रहते हैं, मतलब दे विल बी बॉर्न एट 7 मंथ्स एक्सेट्रा, तो उनमें से ये रिस्क ज्यादा रहता है। इट विल बी अराउंड 80% इन केस ऑफ प्री टर्म babies. So we all know that jaundice is classified as pre-hepatic, hepatic and post-hepatic. So यही principle newborn jaundice में भी apply होता है। The newborn jaundice can be because of any problem before the bilirubin enters the liver, like there might be overproduction of bilirubin because of increased RBC destruction, or there might be impaired uptake by the liver, or there might be some problem in the liver wherein the liver is not able to conjugate it, or the liver may not be able to excrete it. तो या तो there might be any obstruction which is not allowing the bilirubin to be thrown out. So ये सभी causes से neonatal jaundice हो सकता है। सो द मैकेनिज्म क्या है जो न्यूबॉर्न बच्चों में जब जॉन्डिस होता है? इट माइट बी बिकॉज ऑफ हाई हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। तो दैट इज नॉर्मल। न्यूबॉर्न इन्फेंट में अराउंड 20 मिलीग्राम विल बी नॉर्मल। देयर माइट बी इंक्रीज हीमोलाइसिस ऑल्सो, या तो अगर कोई वहां पे ब्रूइजिंग हो गया है या पॉलीसाइथीमिया है, उसके वजह से बिलिरुबिन ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, देयर इज ओवर प्रोडक्शन। और देयर माइट बी डिक्रीज्ड बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन, लिवर में ही कोई प्रॉब्लम है, देयर इज सम इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, या तो कोई एंजाइम डेफिशिएंसी हो गया है जिसके वजह से लिवर उसको कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा है, या तो there is defective bilirubin obstruction because of any kind of an obstruction. So this neonatal jaundice, if you see, अगर फर्स्ट 24 आवर्स, न्यूबॉर्न जब बेबी बॉर्न होता है, फर्स्ट 24 आवर्स में अगर उसको जॉन्डिस आ गया तो ये एबनॉर्मल है, ये पैथोलॉजिकल रहता है। सो दिस कैन बी बिकॉज ऑफ एनी हीमोलाइटिक डिसऑर्डर से हो सकता है, या तो इन्फेक्शन से हो सकता है, स्पेशली टॉर्च काइंड ऑफ एन इन्फेक्शन, G6PD डेफिशिएंसी एक्सेट्रा। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या है? जो सेकेंड डे से स्टार्ट होगा एंड ग्रेजुअली इट विल कम डाउन, बाय थर्ड वीक वो क्लियर हो जाता है। लाइक इट कुड बी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस या ब्रेस्ट मिल्क इंड्यूस्ड जॉन्डिस। कोई इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया के वजह से हो सकता है, सम ऑफ द एंजाइम डेफिशिएंसीज के वजह से हो सकता है, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर्स के वजह से हो सकता है। एंड सपोज इफ द bilirubin increases, or if the jaundice is more than 3 weeks, then it could be because of hypothyroidism, या तो pyloric stenosis से हो सकता है, या तो cholestasis से हो सकता है। So what is the difference between physiologic jaundice and pathological jaundice? The physiological jaundice कभी भी डे 1 में स्टार्ट नहीं होता है। जब भी वो बेबी बॉर्न होता है, फर्स्ट डे को बेबी को जॉन्डिस नहीं रहता है, दैट इज द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस सेकेंड डे में स्टार्ट होगा, थर्ड डे में स्टार्ट होगा, उसके बाद में रहेगा 1-2-3 हफ्ते, बट इट विल नॉट स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे। वेयरएज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस विल स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे। जैसे ही जिस दिन ही बेबी बॉर्न हो जाएगा उसी दिन उसको जॉन्डिस हो जाएगा, एंड इवन फर्स्ट आवर में ही, बॉर्न होने के 1 घंटे में ही उसको जॉन्डिस आ सकता है, दैट इज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। द बिलिरुबिन जो राइज होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में, वो
लेस देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहता है। पर 24 आवर में जब भी हम राइस देखेंगे वो राइस कम रहता है, लेस देन 5 मिलीग्राम रहता है। बट वेरेस इन केस ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो बिलिरुबिन रेज होगा वो ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ेगा, इट विल बी मोर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर 24 आवर। So you will see that in physiological jaundice maximum जो पीक में जाएगा वो would be around 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर in full term newborn, and अगर प्री टर्म है तो ज्यादा से ज्यादा वो पहुंच सकता है 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बट इन केस ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस इट विल बी वे बियॉन्ड 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो सकता है वो फुल टर्म बेबी में, and it can become more than 14 milligram per deciliter in case of a preterm baby. And physiological jaundice जो रहता है वो मैक्सिमम 1 से 2 हफ्ता रहता है, उसके बाद वो कम होते रहता है। बट ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो it can be beyond 2 weeks in case of a pathological jaundice. सो क्लिनिकली द बेबी जब फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है जो सेकेंड या थर्ड डे में जब आएगा तो बेबी नॉर्मल लगता है, नॉर्मल यूरिन का कलर और स्टूल का कलर रहता है, बेबी विल नॉट लुक सिक। वेराज अगर वो किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन से हो रहा है, डे 1 में ही आ रहा है उसको, तो बेबी बड़ा सिक लगता है, एबनॉर्मल लुकिंग लगता है, एनीमिक लगता है, एबनॉर्मल कलर रहता है यूरिन का और स्टूल्स का। सो what are the causes of pathological jaundice? Overproduction, hemolysis हो रहा है में RH incompatibility के वजह से उस हो सकता है, या तो ABO incompatibility, या तो RBC में प्रॉब्लम है, स्फीरोसाइटोसिस, थैलेसीमिया, एलिप्टोसाइटोसिस, इन्फेक्शन के वजह से RBC ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हेमेटोमा फॉर्मेशन हो गया है, दिस इन ऑल कैन लीड टू हेमोलाइसिस। नॉन हेमोलाइटिक कुड बी बिकॉज ऑफ सर्टन एंजाइम डेफिशिएंसी लाइक गिलबर्ट syndrome etc., wherein the bilirubin will not go into the liver. So these are the congenital hyperbilirubinemia. So this is Gilbert syndrome. Gilbert syndrome में क्या होता है? There is a defective uptake. Bilirubin जो है वो लिवर में जाता ही नहीं है. That happens in Gilbert syndrome. एक Crigler-Najjar syndrome में क्या होता है? There is enzyme deficiency रहता है. That is UDP glucuronil transferase का. So conjugation में यहाँ पे problem होते रहता है. And in Dubin-Johnson and Rotor syndrome there is problem in excretion of the bilirubin from the liver. So hemolytic disease of newborn में and in RH incompatibility also we can see this hyperbilirubinemia. So conjugated hyperbilirubinemia कब रहेगा? Whenever there is some infection in the liver, या हेपेटाइटिस हो जाए बेबी में, या तो कोई टॉर्च इन्फेक्शन हो गया, या तो कोई सेप्सिस हो गया, या तो कोई इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, इसके वजह से लिवर अपना काम नहीं कर पा रहा है, कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा है, सो देन देयर कैन बी कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। और अगर कॉन्जुगेट तो कर पाया बट अगर बाहर से कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि कोई सिस्ट है जो वो बिलिरुबिन को जाने से रोक रहा है, या तो बिलियरी डक्ट ठीक से फॉर्म ही नहीं हुए, बिलियरी एट्रेसिया, सो देन ऑल्सो देयर कैन बी conjugated hyperbilirubinemia. So this is how they assess the jaundice in the newborn. So first will be the face and neck, in second stage it will be chest and back, third में abdomen and umbilicus up to knee रहेगा, and fourth and fifth में it will come up to hands and feet also. So ये cephalocaudal मतलब ये head से toe इस direction में वो बढ़ता जाता है jaundice. So sometimes what happens is ये जो बिलिरुबिन रहता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है एंड इट कैन इन्वॉल्व द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज कर्निकटेरस। इसके वजह से बेबी ठीक से फीड नहीं होता है, उसको सीजर्स आ सकते हैं, एपिलेप्सी हो सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर न्यूबॉर्न में हम जॉन्डिस देखते हैं, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस इज फिजियोलॉजिकल। पैदा होने के सेकेंड डे से थर्ड डे से बहुत से बच्चों को हम ये जॉन्डिस देखते रहते हैं, विच ग्रेजुअली
ग्रेजुअली अपने आप में इट विल कम डाउन। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉजेज ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी हो सकता है, या तो G6PD डेफिशिएंसी के वजह से हो सकता है, या तो सेफेलोहेमेटोमा के वजह से हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क से जॉन्डिस हो सकता है, या तो कोई इन्फेक्शंस के वजह से देयर कैन बी जॉन्डिस। सो दिस आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस इन अ न्यूबॉर्न। सो हाउ डू वी मैनेज इट? हम उसको फोटोथेरेपी दे सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेबी को फोटोथेरेपी दे रहे हैं, या तो वी कैन गिव देम इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन हो जब भी इनकम्पैटिबिलिटी एक्स्ट्रा हो जाता है, या तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, या तो उनको मेडिसिन दे सकते हैं जिसके वजह से वो बिलीरुबिन को ज्यादा क्लियर करने में हेल्प कर सके। सो दैट्स ऑल अबाउट नियोनेटल jaundice or jaundice in case of the newborns. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.